2017 में जब मैंने जर्मनी आने का फ़ैसला किया और अपने घर वालों को बताया कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुफ्त एजुकेशन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम या तो कोई पागल हो या तो दीवाने हो, क्योंकि उनको इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जर्मनी जैसी जगह जो दुनिया में टॉप इकोनॉमीज़ में से एक है, सेंटर ऑफ यूरोप है, यहाँ पे मुफ्त एजुकेशन कैसे हो सकती है और क्यों होगी। किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया, मगर मैंने उनकी भी नहीं सुनी। मैंने अप्लाई किया, वीज़ा लगाया और जर्मनी आके मूव हो गया। जब जर्मनी आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने जर्मनी आने का फ़ैसला बिल्कुल सही टाइम पे लिया। इससे बेहतर टाइम तो हो ही नहीं सकता था जर्मनी आने का। मगर इस जगह मैं भी गलत था, क्योंकि आज 2024 में जो रूल्स जर्मन गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स के लिए लाई है, ऐसे रूल्स पहले कभी भी नहीं थे। इतनी आसानी जो कि आज है जर्मनी में इमिग्रेंट्स के लिए, और यहाँ जितना आसान यहाँ पे आना हो गया है, काश मेरे वक्त पे भी उतना आसान होता। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे नए रूल्स जर्मन गवर्नमेंट लाई है जिसकी वजह से आपके लिए यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो जर्मनी पढ़ना आना चाहते हैं या जॉब करने या ढूंढने आना चाहते हैं, तो आप कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉलो करके आप जर्मनी बहुत आराम से आ सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आखिर क्यों जर्मन गवर्नमेंट हम पे इतनी मेहरबान हो गई है। जोर से बोलो जर्मनी। अरे मेरे को धक्का मत मार, गाड़ी को धक्का मार। कैसा आदमी है यार। तो जर्मनी में पिछले कई सालों से हो गई है लेबर शॉर्टेज, और ये लेबर शॉर्टेज आने वाले 10 सालों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्यू टू द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जर्मनी यहाँ पे लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती है। और यूँ तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए, मगर इनके लिए ये चीज़ अब थोड़ी नेगेटिव भी साबित हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी रिटायरमेंट पे जा रहे हैं और जो लेबर वर्क फोर्स है वो कम पड़ रही है। इसकी वजह से इन्हें अब इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, जो लोग बाहर से आएँ और यहाँ पे आके जर्मनी में काम करें। और इस लेबर शॉर्टेज की वजह से अब जर्मनी अपने आने वाले कुछ लॉज में कुछ बहुत बड़ी चेंजेस करने वाला है। उनमें से एक सबसे बड़ी चेंज ये होगी कि जो पहले वेटेज जब आप जर्मनी आते थे जॉब ढूंढने के लिए आपकी पढ़ाई पे और आपकी डिग्री पे दिया जाता था, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके वर्क एक्सपीरियंस पे भी दिया जाएगा कि आपने कहाँ पे काम किया है और कितना काम किया है। तो वो कौन से लॉ हैं जो 2024 में सपोर्ट करेंगे इमिग्रेंट्स को यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक नया कार्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको जर्मन में बोलते हैं चांसन कार्ड है। चांसन कार्ड है उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जर्मनी आके जॉब ढूंढना चाहते हैं। इस कार्ड के ज़रिए आप जर्मनी में 1 साल तक रह सकते हैं और ये आपको पार्ट टाइम जॉब करने का भी अलाउ करता है। तो जब तक आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में या किसी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करें और अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालें। सेकंड लॉ जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है 2024 में, जो कि बाय द वे मेरा फेवरेट लॉ है, कि अब आपको नेशनैलिटी 5 साल के अंदर मिल सकती है। जो नेशनैलिटी पहले 8 साल में मिलती थी, अब सिर्फ 5 साल में मिलेगी, और कुछ स्पेशल केसेस में 3 साल में मिल सकती है। इमेजिन जर्मनी जैसी जगह जो इतनी बड़ी इकॉनमी है, वहाँ पे आप सिर्फ 3 साल के अंदर एक बहुत स्पेशल केस में नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको जर्मनी में रहते हुए टैक्स भरना होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जो पहले 8 साल में होता था, अब सिर्फ 5 साल में हो सकता है। थर्ड लॉ है डुअल नेशनैलिटी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग जर्मनी आना प्रेफर नहीं करते थे पहले, क्योंकि अपनी एक नेशनैलिटी गिव अप करनी पड़ती है जब वो आपको अपना पासपोर्ट देते हैं, मगर अब ये चेंज हो रहा है। जर्मनी में 2024 में एक नया लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसकी वजह से आप अपना पुराना पासपोर्ट भी जर्मन पासपोर्ट के साथ रख सकते हैं। फोर्थ लॉ है ब्लू कार्ड से रिलेटेड। ब्लू कार्ड जो आपको आपकी जर्मनी में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और आपका PR तक का टाइम काफ़ी कम कर देता है। उसकी जो थ्रेशहोल्ड रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम कर दी गई है, बोथ फॉर स्टेम एंड नॉन स्टेम फील्ड्स। और स्टेम फील्ड जो रिक्वायरमेंट पहले होती थी ब्लू कार्ड के लिए, वो अराउंड 46,000 होती थी और अब उसे कम करके 39,000 कर दिया गया है। और नॉन स्टेम फील्ड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट पहले अराउंड 49,000 होती थी, उसको कम करके अब अराउंड 44,000 कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपकी स्टडीज़ किसी और चीज़ में और आप जॉब किसी और चीज़ में करते हैं, तो आपको ब्लू कार्ड ये कह के नहीं मिलता था कि आपकी स्टडीज़ में और आपकी जॉब में फ़र्क है। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले वक्तों में एज़ लॉन्ग एज आपका थ्रेशहोल्ड मीट हो रहा है, आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। और एक और बहुत ज़बरदस्त लॉ जो जर्मनी में आ गया है ब्लू कार्ड से रिलेटेड, वो ये है कि अब आपको ब्लू कार्ड के लिए डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और आप एक अच्छी जगह काम कर चुके हैं, आपको फील्ड के बारे में मालूमात हैं और आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको विदाउट डिग्री भी ब्लू कार्ड मिल जाएगा। और आखिर ये ब्लू कार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी वजह है PR की।
नॉर्मली PR जो परमानेंट रेजिडेंस होती है वो वर्क परमिट पे 2 साल में मिलती है, लेकिन अगर आपके पास ब्लू कार्ड हो तो वो टाइम कम होकर 18 महीने हो जाता है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्मन स्किल्स हैं तो आपको 12 महीने में भी PR मिल सकती है। इसलिए इस ब्लू कार्ड को आसान बना के जर्मन गवर्नमेंट ने आपका PR का प्रोसेस भी काफ़ी आसान कर दिया। नेक्स्ट लॉ उन सब के लिए बहुत आसान करने वाला है ज़िंदगी जो जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए आना चाहते हैं। पहले हमें अपनी डिग्री को इक्विवेलेंसी बनवानी पड़ती थी अपनी डिग्री की जर्मन डिग्री से, और उसके लिए हमें अपनी डिग्री जो है ज़ैप या फिर NFN भेजनी पड़ती थी, और उसको कॉस्ट भी लगती थी एक्स्ट्रा। मगर अब अगर आपके पास 3 इयर्स और उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको विदाउट गेटिंग योर जर्मन इक्विवेलेंसी यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। तो ये काफ़ी टाइम भी सेव करेगी और हमारे पैसे भी सेव करेगी। और नेक्स्ट लॉ उस एक बहुत बड़ी रीज़न को ख़त्म करने वाला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जर्मनी लॉन्ग टर्म नहीं रहते थे, कुछ अर्से रहते थे और फिर चले जाते थे US या फिर कनाडा, और वो है हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड। पहले आप जब अपने पेरेंट्स को बुलाते थे तो जर्मनी में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाते थे, उन्हें वापस जाना पड़ता था। मगर अब जर्मन गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आ रही है जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जो लास्ट लॉ है जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है स्टूडेंट से रिलेटेड। जर्मनी में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जर्मन गवर्नमेंट अब स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही है कि वो अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। मेरी इस वीडियो देखने के बाद और इतनी तारीफ़ें जर्मनी के बारे में सुनने के बाद हो सकता है आप भी मेरे घर वालों की तरह मुझे पागल और दीवाना बोलें, मगर यकीन करें पहले कभी भी जर्मनी में इमिग्रेंट्स के लिए इतने आसान लॉ नहीं थे जितने अब हो गए हैं। कोई भी मुल्क निकाल लें दुनिया में जो जर्मनी की तरह सक्सेसफुल हो, US, कनाडा, UK, किसी ने भी इमिग्रेंट्स के लिए इतने आसान लॉ आज तक नहीं किए। जर्मनी अपनी मिसाल आप है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं और आगे भी बनाऊं तो उसके बारे में मुझे बताएं, और इंशाल्लाह मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।